वालेकुम। तो फ्रेंड्स, कोका कोला पीने का बड़ा शौक है, तो आज कोका कोला के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पे वीडियोस पहले बहुत सारी बनाई हुई हैं, लेकिन आज खास हम कोका कोला के बारे में बात करेंगे। तो कोका कोला, सबसे पहले मैं स्टार्ट इससे कर रहा हूँ। कोका कोला की छोटी सी स्टोरी कि कोका कोला पहले उसकी सेल्स बिल्कुल ठीक थी, वो खुश था। फिर जी पेप्सी आई दरमियान में। अब आमतौर पे 80% लोग ये सोचते हैं कि कोका कोला और पेप्सी दरअसल एक ही कंपनी के दो नाम हैं, हालांकि दोनों अलग अलग कंपनीज हैं और एक दूसरे की बहुत बड़ी समझे कंपिटिटर्स हैं। और जब पेप्सी आई तो नई नई चीज़ थी, तो नई नई चीज़ लोगों को पीने का बड़ा शौक हुआ। उसके कलर को देख के पेप्सी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मीठी थी कोका कोला से, तो लोगों ने जी उसको पसंद करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या किया कोका कोला ने अपना 100 साल फार्मूला चेंज कर दिया। मतलब जो 100 साल से जो अपने कोल्ड ड्रिंक में फार्मूला लेके आ रहा था, उसने वो चेंज करके इसको बहुत ज़्यादा मीठा बना दिया। मतलब पेप्सी से भी मीठा बना दिया। तो जब पेप्सी भी मीठा बनाया तो लोगों ने इसको बहुत ही बुरा समझा। मतलब वो इतना मीठा होगा कि लोग उसे पी ना सके। तो फिर आखिरकार कोका कोला की जब इतना सारा नुकसान हुआ, कोका कोला फिर उसी पे दोबारा अपने असली फार्मूले पे आया। फिर आगे ये हुआ कि कोका कोला की उसने आगे बहुत सारे और चीज़ें ट्राई की, जिसकी वजह से वो पेप्सी से बहुत आगे निकल गया। तो अगर आज आप कहीं भी कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादातर कोका कोला मिलेगी पेप्सी की बजाय, ठीक है। क्योंकि वो पेप्सी का सिर्फ समझें जो टॉप पीरियड था वो वही था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पेप्सी हुकूमत है वो जवाल पजीर होती गई। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको छोटी सी स्टोरी उसकी बता दी कि ये दोनों अलग अलग कंपनीज और एक दूसरे की समझे बड़ी कंपिटिटर्स हैं, कंपटीशन में है दोनों। तो सबसे पहली बात कि दुनिया में जितनी भी बेवरेजेस ली जाती हैं, ड्रिंक्स वगैरह, खाना पीना, फास्ट फूड, तो उसमें जो 3% चीज़ें हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो कोका कोला होती है। अब 3% तो वैसे तो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन ये किसी भी एक इंडिविजुअल फूड आइटम के लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि आप देखें तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, जूस ले लें, आप मतलब पानी भी इवन उससे भी ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है कहीं भी अगर लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बर्गर को ले लें तो किसी भी इंडिविजुअल आइटम की इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है जितनी कोका कोला की है। तो ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, और इसलिए ज़रा अकल किया करें। इतना अगर कोका कोला पियेंगे तो आपका जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो ये मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह ये ख़तरनाक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो दूसरी नंबर पे जी कि कोका कोला का जो बॉटल डिज़ाइन है ना, वो सबसे अलग है। सबसे एक तो उसका जो आइकन है, जो इसका लोगो है, वो भी सबसे अलग है। इसका जो रेड कलर का लोगो है, ये बहुत पहले बनाया गया था, जबकि इसके जो फाउंडर थे उन्होंने कहा था कि ये जी अल्कोहल की रिप्लेसमेंट है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने अल्कोहल पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि कोका कोला उसको पे ही ना कर सका। फिर कोका कोला ने खुद ही कह दिया कि भाई नहीं, ये अल्कोहल की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है। तो इसको सॉफ्ट ड्रिंक कंसीडर कर दिया गया, और इसका जो कलर है वो रेड कर दिया गया, ताकि ये, क्योंकि पहली कोल्ड ड्रिंक थी जो कि बनाई गई थी, जो कि समझे गलती से कन्वर्ट कर दी, क्योंकि वो टैक्स ही नहीं पे कर सकता था उसका। तो क्या हुआ कि उन्होंने इसका कलर इसका लोगो का कलर ही रेड कर दिया, ताकि ये बाकी अल्कोहल बॉटल्स से आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएं। क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह टीवी स्कैनर्स तो थे नहीं कि वो स्कैन कर करके आपको बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो बस ऐसे ही फेंकते जाते थे बॉटल्स को, ये है तो ये है, तो उसको आराम, ताकि बॉटल्स का पता चल जाए। तो उसका कलर ये रखा गया। और इसका जो बॉटल का डिज़ाइन है, ये बाकी किसी भी कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी है उसका डिज़ाइन ऐसा नहीं है। खासतौर पे जो इसकी शीशे की बॉटल, ग्लास की बॉटल बनाई जाती हैं, इसका डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है बाकी इसके कंपटीटर से, जिसकी वजह से ये आसानी से आप कोका कोला को पकड़ सकते हैं, बेशक उसका लोगो बना हो या ना बना हो। तो ये कोका कोला जो है ये दूसरों से बिल्कुल यूनिक है। अगर आप पेप्सी को देखें और बाकी मतलब छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उनमें बिल्कुल सेम फ़र्क होता है, बिल्कुल सेम बॉटल्स होती हैं, सेम स्टाइल होता है। अगर आप ऊपर टैग ना लगाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या पी रहे हैं, लेकिन कोका कोला का आपको दूर से पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे जी कि सेंटा क्लॉज, मैं नाम लूँ तो आपके दिमाग में बूढ़ा सा बंदा आएगा जिसने लाल कलर के कपड़े पहने होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, पीछे एक पकड़ा होगा बोरा गिफ्ट्स का। तो ये अगर आप सोचते हैं तो सेंटा क्लॉज की जो इमेज है वो भी कोका कोला ने दी है। मतलब सेंटा क्लॉज हो सकता है वो नहीं है जो आप इंसान समझ रहे हैं। तो सेंटा क्लॉज जो है ये कोका कोला ने 1931 में इसकी इमेज दी थी, जिसमें जी सेंटा क्लॉज था, उसने कोका कोला की बोतल ऐसे पकड़ी हुई थी। उसके बाद ही जितने ये इमेजेस आई हैं, ये उसको देखने के बाद ही लोगों ने इसको कोका कोला जो इमेज दी उसी को सेंटा क्लॉज समझना शुरू कर दिया, और अभी तक हमारे दिमाग में वो इमेज है। तो ये बड़ी इसकी समझने का कारनामा है। लास्ट में जी कि वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम, ये एक म्यूजियम है अटलांटा में, और इसमें इसकी सीक्रेट रेसिपी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीक्रेट रेसिपी क्या होती है। अब आप कढ़ाई बना रहे हैं और उसकी आपके पास रेसिपी है कि पहले आपने ये करना है, इतना ये चीज़ डालेंगे तो ये रेसिपी है उसकी।
तो कोका कोला की जो रेसिपी है वो इस तरह नहीं है कि आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। ये बहुत सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं और इसके बॉटल के पीछे जो लिखे होते हैं वो तो सिर्फ इसके छोटे छोटे केमिकल्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर ये डाला जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें तो आपको बताता ही नहीं है, और वो जो लिखी हुई होती हैं उनमें से भी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो खैर इसकी जो रेसिपी है वो वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में रखी गई है, और ये सीक्रेट रेसिपी है, यानी इसको आप पढ़ नहीं सकते, सिर्फ इसके म्यूजियम को जाके देख सकते हैं जहाँ वो रखी गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।